अर्थात कोई व्यक्ति जल्दी मरने वाला हो तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जो जल्दी मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए? परीक्षित जी आज बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न करेंगे और उसका जवाब सुखदेव जी देंगे। बड़ी ही सुंदर कथा। परीक्षित जी ने प्रश्न किया है कि इस संसार से जो प्राणी जल्दी मरने वाला है, जिस व्यक्ति के मरने का समय समीप है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो आज सुखदेव स्वामी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, इस संसार से जो जल्दी मरने वाला है ना, उसे तो केवल एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कौन सी बात का? कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खो। ना जाने या श्वास को और आवन हो ये न हो, आवन हो न हो। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खो। आपको व्यर्थ में श्वासों को नहीं जाने देना चाहिए। जितनी श्वासें मिली हैं, प्रत्येक श्वास पर प्रभु का नाम होना चाहिए। कर से कर्म करहु विधि नाना, कर से कर्म करहु विधि नाना। मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करहु विधि नाना। मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आज कह दिया, अरे परीक्षित, इस संसार से जो जल्दी मरने वाला है ना, उसे तो चाहे सोते जागते उठते बैठते या इन हाथों से कोई भी कर्म करते हुए भी प्रभु के नाम का चिंतन करना चाहिए। यानी मन को प्रभु के चिंतन में लगा देना चाहिए। परीक्षित ने जैसे ही सुना कि मन को प्रभु के चिंतन में लगा दें, तो परीक्षित ने हाथ जोड़े, भगवान यही तो विडंबना है। सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि ये जो मन है ना, मन, हम आज मंदिर चले जाएं, कल चले जाएं, परसों को मन नहीं करता कि मंदिर जाएं। ये मन ही जो है प्रभु के चिंतन में नहीं लगता। ये मन प्रभु चिंतन में लग जाए तो फिर बात ही कहा। ये मन प्रभु के चिंतन में लगता नहीं है, महाराज क्या करें? तो सुखदेव स्वामी कहने लगे, राजन परीक्षित, मन को प्रभु चिंतन में लगाना है ना, तो चार बातों का ध्यान रखना होगा। चार बातों का कौन सी बात बताएं? जितासनो जित श्वासो, जित संघो जितेंद्रिय, स्थूले भगवते रूपे, मन संधार ये धिया।
जितासनो जित श्वासो जित संघो जितेंद्रिया स्थूले भगवते रूपे मन संधारे विद्या। अगर आपको मन वश में करना है, मन को प्रभु के चिंतन में लगाना है, तो सबसे पहले आपको आसन को जीतना होगा। आसन को कैसे जीते? आसन को जीतने के लिए मान लो आज हम जिस आसन पर बैठ करके भजन कर रहे हैं, हमारा कल भी वही स्थान और वही आसन होना चाहिए और हमें भजन करना चाहिए। हम रोजाना नियम बनाकर उस आसन को जीत लेंगे तो मन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। दूसरी बात आती है जित श्वासों। अगर हम श्वासों को जीत लेते हैं, हम सांसों को जीत लेंगे तो मन को बस में कर सकते हैं। श्वासों को कैसे जीता जाए? आजकल तो बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू खाने में समय नष्ट कर देते हैं, श्वास कहां से जीते जाएं? पूरे दिन बीड़ी गुटखा तंबाकू में लगे रहते हैं तो श्वास कहां से जीती जाए? कहा जाता है कि इस मानव को कलयुग में ज्यादा नहीं तो 100 वर्ष तो जीना चाहिए। पहले ऋषि मुनि हजारों वर्षों तक जिया करते थे। क्यों? क्योंकि वह सांसों को जीता करते थे। सांसों को जीतना, तो सांसों को जीतने के लिए क्या करना होगा? प्राणायाम करना होगा। अगर हम प्राणायाम करेंगे तो सांसों को जीत लेंगे। लेकिन आजकल प्राणायाम क्या करें? आजकल तो दिन निकलेगा, रजाई में से मुंह नहीं निकालेंगे उससे पहले कहेंगे चाय बन गई क्या? हाँ, सोकर नहीं जगेंगे उससे पहले तो चाय मांगेंगे। तो हमें बताओ श्वास कैसे जीत ले? दिन निकलते ही सबसे पहले चाय पीना शुरू कर दिया हो तो वो श्वास से जीत सकते हैं क्या? चाय भी हानिकारक है। और लेकिन सुबह सुबह जल्दी जगते ही चाय पीना तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। एक बात बताना, हम गाड़ी लेते हैं, हमारे घर पे गाड़ियां हैं, सबके घर पे कुछ ना कुछ गाड़ी है, चाहे मोटरसाइकिल ही समझना। मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलता है, मोटरसाइकिल पेट्रोल से चलती है। अगर हम उसमें मिट्टी का तेल डालें और चलाएं, चलेगी क्या? जब हमारी मोटरसाइकिल मात्र 50,000 रुपए की बात कर लो, ज्यादा मत बड़ी बात करो, 50,000 रुपए का वाहन हमारे घर पर है और उसके लिए हमें पेट्रोल अनिवार्य है, हम पेट्रोल से उसे चलाते हैं, मिट्टी का तेल डालेंगे तो वो खराब हो जाएगी। तो ये जो अनमोल शरीर है इसकी करोड़ों की कीमत भी कम है, और इसमें अगर हम दुर्गुण डालेंगे तो ये खराब नहीं होगा। तुम्हारी किडनी, लीवर कितने महंगे हैं। ये किडनी, गुर्दा, लीवर ये खराब होते हैं क्यों? क्योंकि चले गए भैया 502 की बीड़ी दे दे, एक सिगरेट दियो रे, और दियो गुटखा दे दे, कोई सो दे दे, सब चलेगा। अरे इस शरीर के लिए भी शुद्धता जरूरी है। जिस प्रकार से बाइक में पेट्रोल डला करके ही चलाना है, तो इस शरीर को भी शुद्ध रूप से चलाना है, इसमें अशुद्धता ना भरे। इस शरीर के अंदर अशुद्धता जाएगी तो ये खराब हो ही जाएगा। बाइक की चिंता कर सकते हो, जो 50,000 रुपए की बाइक है उसकी चिंता है, लेकिन ये जो शरीर तुम्हारा करोड़ों का है, ये अनमोल शरीर है, इस शरीर की कोई चिंता नहीं है, इसकी कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। परवाह होनी चाहिए, करनी चाहिए। अगर ये शरीर नहीं रहेगा तो बाइक किस काम की?
कौन चलाएगा उसे? तो श्वासों को जीतना चाहिए, हमें श्वास जीतनी चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संघो जितेंद्रिय। और हमें श्वासों के बाद में संगति को भी जीतना है। संगति कैसी होनी चाहिए? संगति होनी चाहिए संतों की संगति। संग हमारा ऐसा होना चाहिए जो अच्छा हो, ऐसा संग नहीं होना चाहिए आज कॉलेज जा रहे हैं पढ़ने और कल को हमारो संग वालो फ्रेंड हमारो कहवे अरे चल कोई बात ना, एक सिगरेट की बात है, पीले कहा है। एक बात बताना, इस संसार में किसी के माता पिता ये नहीं चाहते और ये नहीं कहते बच्चे थे कि बच्चे एक काम कर लाला, ये सिगरेट है, ये बीड़ी, इसे खा ले, ये तंबाकू गुटखा इसका सेवन कर ले। कोई भी माता पिता नहीं कहता। किसी भी संतान से किसी भी